नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म NRSD क्लासेज पर। साथियों, कल जब से सीईटी का रिजल्ट जारी हुआ है, यानी स्कोर कार्ड जारी हुआ है, उसके बाद में लगातार पशु परिचर के जो अभ्यर्थी है वो अपने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर काफी चिंतित है। कल साथियों वाकई में मैंने सीईटी का एग्जाम दिया और मेरे 21 नंबर प्लस हुए हैं। तो आप लोग मान के चलिए कि वाकई में ये पशु परिचर में जब ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी तो क्या वाकई में इतना अंतर आएगा। देखिए, केवल यही नहीं, मैं आपको ये जो प्लस 21 नंबर वाले बहुत से लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, तो मैं अपना जो रिजल्ट है उसकी PDF आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग देख लीजिएगा, लिंक मैं कमेंट में दे दूंगा। तो 21 नंबर मेरे बढ़े हैं स्कोर कार्ड में, जो मेरे रो मार्क है और जो नॉर्मलाइज्ड मार्क है उनके अंदर 21 नंबर। अब क्या इतने नंबर बढ़े हैं तो इतने नंबर कम भी हो सकते हैं? बिल्कुल कम हो सकते हैं। आप लोग देख लीजिए, पिछली बार 2019-20 वाली जो पटवार थी उसमें मुझे आज भी याद है, जो लास्ट शिफ्ट है उनके 20 से लगाकर 25 नंबर माइनस हुए हैं। कुछ लोगों को यहाँ तक 25 तक नंबर कम हुए हैं नॉर्मलाइजेशन में। 25 नंबर का मतलब 12 क्वेश्चन, 12.5 क्वेश्चन। तो जब 12 क्वेश्चन कम हो सकते हैं तो यहाँ पर भी 1% 2 नंबर का है, तो यहाँ पर 10% प्लस भी हो सकते हैं। तो अभी जो लोग अपने आप को सेफ समझ रहे हैं, अभी जो लोग अपने आप को बाहर समझ रहे हैं, ये तभी पता चलेगा कौन सेफ है कौन अनसेफ है जब ये रिजल्ट जारी होगा। बहुत से लोग कहेंगे कि फिर कौन सी शिफ्ट को फायदा मिलेगा। अब देखिए, किस शिफ्ट को फायदा मिलेगा, किस शिफ्ट को नुकसान होगा, इसको लेकर यूट्यूब पर खूब वीडियो पड़े हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो एक आकलन कोई शिक्षक करे वही आकलन ठीक बैठे। सीईटी में भी बहुत से वीडियो आप लोग देख लीजिए, जिन शिफ्ट को आसान बताया जा रहा था वो शिफ्ट आसान थी नहीं। तो इसका मतलब, अब जैसे पशु परिचर में पहली शिफ्ट को बहुत हार्ड बताया जा रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है। मैं मान सकता हूं कि कुछ पशु परिचर की फर्स्ट शिफ्ट है, कुछ लोग फोर्थ शिफ्ट को भी आसान बता रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आपके सामने हर किसी को आसान लग रहा है वो आसान हो। दूसरा, यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है उसमें औसत जब निकाला जाता है साथियों, तो औसत पर भी निर्भर करता है कि उस शिफ्ट के अंदर कौन से कैंडिडेट अधिक बैठे। मान लीजिए कि किसी शिफ्ट के अंदर महिला कैंडिडेट अधिक बैठी है, तो ऐसी स्थिति में साथियों जब महिला कैंडिडेट अधिक बैठेगी तो औसत कम आएगा और वो शिफ्ट अपने आप हार्ड हो जाएगी। तो ये इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के काफी जो नेगेटिव पॉइंट है। नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, हम सब लोग इसके पक्ष में हैं, लेकिन जो भी एग्जाम एक से अधिक शिफ्ट में होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हर एग्जाम में पहले भी अपनाई जाती थी, अब भी अपनाई जा रही है और आगे भी रहेगी। इसका सॉल्यूशन केवल एकमात्र यह है कि एक ही शिफ्ट में सारे एग्जाम जो है सभी स्टूडेंट का एक ही साथ एग्जाम हो जाए और इस प्रक्रिया से ना गुजरना पड़े। इसको लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड अच्छा प्रयास भी कर रहा है। जैसे आने वाले जो एग्जाम है जेल प्रेरी और पटवार, इनको एक ही शिफ्ट में कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर पशु परिचर में तो होगा नॉर्मलाइजेशन, वो कितना नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, इसको लेकर साथियों कोई भविष्यवाणी करना, क्योंकि अभी मैं कह दूं कि इस शिफ्ट में ये होगा, तो इसलिए अभी किसी भी स्टूडेंट को इस स्थिति में डालना बिना फालतू, क्योंकि अभी रिजल्ट को काफी समय है, लगभग 15 से 20 दिन का टाइम है। ऐसी स्थिति में अगर किसी शिफ्ट को आसान बताकर, किसी शिफ्ट को हार्ड बताकर, किसी को नाराज कर किसी को खुश कर मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है वो ठीक नहीं है। इसलिए आप लोग अभी शांत चित्त रहे। जो भी शिफ्ट आसान है, जो भी हार्ड है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, जब रिजल्ट आएगा तभी पता चल पाएगा। तो साथियों आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, जो भी होगा ठीक होगा। अब जिनको नुकसान होता है, ये प्रक्रिया केवल आप लोगों के लिए नहीं है, ये सब लोगों के लिए सेंटर के एग्जाम में, हर एग्जाम में ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो इसके कुछ प्लस पॉइंट भी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। जैसे मान लीजिए किसी शिफ्ट में पेपर ज्यादा हार्ड आ गया और किसी स्टूडेंट के 90 मार्क्स आ रहे हैं, 90 क्वेश्चन मान लीजिए। कोई शिफ्ट बहुत आसान थी, उसके 110 बन रहे हैं। अब बताइए, इसके अगर नंबर नहीं बढ़ेंगे और इसके अगर नंबर नहीं घटेंगे तो ये दोनों शिफ्ट कैसे एक लेवल पर आ पाएगी? ये भी इसका है, क्योंकि जब कोई शिफ्ट अधिक हार्ड बन जाएगी तो इस स्टूडेंट को तो कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, ये तो पहले ही बार हो गया। तो इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट अधिक इसके नजर आ रहे हैं। तो साथियों ये हमने थोड़ी सी चर्चा की और मैं आपको कह रहा हूं, बिना फालतू की चिंता दुश्चिंता में बदल जाती है। इसलिए 15-20 दिन का आप लोग रिजल्ट का वेट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।